अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खानों में जायका बढ़ाने वाली टिप्स। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कबाब खस्ता बनाने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि कबाब या तो फ्राई करते हुए टूट जाते हैं या फिर नरम बनते हैं, ये उसके लिए टिप है। अगर कबाब खस्ता बनाने हैं तो इसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि मसाले में बारीक कटी प्याज डालें। साथ इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 चम्मच दही शामिल करें। फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएं। कबाब खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। ऑयल जज़्ब किए बगैर पकौड़ों के लिए इस टिप से पकौड़े ऑयल को कम जज़्ब करते हैं और पकौड़े बनाते हुए ऑयल कम लगता है। बेसन घोलते वक्त इसमें 1 चाय का चम्मच तेल मिलाएं। इससे पकौड़ों में तेल जज़्ब नहीं होता। पकौड़े तलते वक्त गर्म हुए तेल में 1 चुटकी नमक डाल दें, इससे भी पकौड़ों में ज़्यादा ऑयल जज़्ब नहीं होगा। मज़ेदार भिंडी बनाने के लिए भिंडी बनाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि वो काली हो जाती है या जल जाती है, तो इसको बनाने के लिए आप अच्छी तरह धोकर काटें और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करें। फिर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर इसको पकाएं और जैसे ही भिंडी पकने लगे इसमें नींबू का रस शामिल कर लें। ये ना कभी जलेगी ना इसका जायका ख़राब होगा, यूँ भिंडी बच्चे भी शौक से खाएंगे। ग्रेवी वाला जो गोश्त होता है उसके लिए टिप है ये। गोश्त में शोरबा करते हुए ठंडे की बजाय तेज़ गर्म पानी डाला जाए तो गोश्त का जायका बेहद लजीज हो जाता है। जायकेदार सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी को दम देते वक्त काली मिर्च, ज़ीरा, चुटकी भर सूखी मेथी छिड़क दी जाए तो सूंधी सूंधी खुशबू सब्ज़ी का मज़ा दोचंद कर देती है। मज़ेदार कस्टर्ड बनाने के लिए कस्टर्ड या कोई भी मीठा बनाएं, इसमें फल डालते वक्त ये ख्याल रखें कि केलों को सबसे आखिर में शामिल करें, वरना मीठा जल्दी ख़राब हो सकता है। गरम मसाला के लिए गरम मसालों को खाने में डालने से कबल अगर इनको घी में भूनकर डालें तो खाने में खुशबू भी अच्छी आएगी और आपका खाना मज़ेदार भी बनेगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।